आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑन एक्सपेंसेस देखते हैं। अच्छा आप बताओ, किसी एक्सपेंसेस पे किस तरीके की एडजस्टमेंट हो सकती है? सोच के बताओ किस तरीके की एडजस्टमेंट हो सकती है। भाई कोई भी खर्चा या तो देना बाकी होगा या तो दे चुके होगे। मैंने क्या बोला फिर से, अपने को समझ में नहीं आया। मैंने बोला कोई खर्चा या तो देना बाकी होगा या तो दे चुके होंगे। मतलब अगर देना बाकी है, क्या उसे हम आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, यस ना। वे कोई भी खर्चा अगर पेमेंट किसी को करनी बाकी है तो वो हमारे लिए क्या होता है? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, अगर वही एक्सपेंसेस हम लोग एडवांस में पे कर चुके हों, सो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। क्या बोलते हैं उसे? प्रीपेड। तो आज हम लोग इन्हीं दो एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, इन्हीं को सीखेंगे और साथ ही साथ DK गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 जो इन्हीं दो एडजस्टमेंट पे बेस्ड है उन्हें हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो पहली चीज हमने सीखी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होते हैं। क्यों? वो देने बाकी होते हैं, आउटस्टैंडिंग। डन। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट अभी बाकी है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। देन आते हैं व्हाट इज प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हों। तो अगर मान लीजिए अगर आप किसी जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो रेंट पे है और आपने उस बिल्डिंग का 2-3 महीने का किराया एडवांस पे कर दिया है, तो क्या है? ऐसा खर्चा जो एडवांस में पे कर दे वो हमारे लिए बन जाती है क्या? एसेट्स बन जाती है। ठीक, तो एक चीज पहले हम लोगों ने सीखी, एक्सपेंसेस पे होने वाली एडजस्टमेंट कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग जो देना बाकी है, प्रीपेड जो दे चुके हैं। ऐसा खर्चा जो देना बाकी है हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। ऐसा खर्चा जो एडवांस पे कर चुके हैं वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स। अब सीखते हैं जरा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा होगा, जैसे ये एक ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको बताती हूँ, देन हम लोग अपना अनसॉल्व क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में है जिसमें एक साइड क्या होता है? डेबिट, एक साइड क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, यहां पे सपोज करिए दे रखा है सैलरी। क्या दे रखा है? सैलरी। अब बताइए सैलरी तो एक एक्सपेंसेस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिलेगा कि क्रेडिट में मिलेगा? मैम कैसी बात करती हैं, सैलरी एक एक्सपेंसेस है और हमें पता है कि सारे एक्सपेंसेस एज पर नॉमिनल नेचर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो वो सैलरी क्या होगी? डेबिट। सपोज करिए 2000 की क्या थी सैलरी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और बात करते हैं इंश्योरेंस। एक एक्सपेंडिचर हमें क्या दिख रहा है? इंश्योरेंस दिख रहा है। ठीक है, सपोज करिए 1000 का। ठीक, वो भी एक तरीके का एक्सपेंसेस है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कंप्लीट बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कुछ एक्सपेंडिचर दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में। अब जरा मैं बात करती हूँ एडजस्टमेंट की, कि किस तरीके की एडजस्टमेंट दे रखी होगी। दे रखा होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या दे रखा होगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹500 कि भैया सैलरी क्या है? 500 रुपए से आउटस्टैंडिंग है, 500 रुपए से देना बाकी है। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट आप लोगों को दे रखी होगी इंश्योरेंस। क्या है? प्रीपेड है। क्या है? प्रीपेड है। कितना सा? 300 रुपीज से, मतलब 300 रुपए का इंश्योरेंस हम लोग एडवांस पे कर चुके हैं। डन। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो वो चीज चलिए देखते हैं। पहली चीज, सैलरी ऑलरेडी 2000 की हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में थी और नीचे एडजस्टमेंट में देखा कि 500 रुपए सैलरी का देना बाकी है। अब जरा मुझे ये बताइए सैलरी हमारी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग में जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है? मैम एक सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और आपने बताया था कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इसका ये डेबिट साइड है। अगर सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट ना होती तो हम टू सैलरी लिख के लिए 2000 पीएल के बाहर भेज देते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले सैलरी का कितना है? 2000 हमने अंदर लिखा। फिर देखा है क्या है? 500 रुपए और देना बाकी है ना, तो भैया 2000 तो था, ऐड कर दो क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 500 रुपए। तो अब हमारे पीएल के डेबिट में कितना जाएगा? 2500।
दूसरी चीज अगर बात करें कि इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी या एसेट्स? तो मैम अगर कोई भी खर्चा देना बाकी है तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले क्या होगा, सैलरी में ऐड होगा, देन बाहर दिखाएंगे, फिर यही 500 जो आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड अगर आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 500। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में अपने ऐड हो जाएगा। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500 रुपए से, तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करी, नेट इफेक्ट बाहर दिखाया, फिर ये जो 500 आउटस्टैंडिंग था हम लोगों ने कहा भेजा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। अब बात करते हैं दूसरा एक्सपेंडिचर, क्या दे रखा है, इंश्योरेंस। ये भी तो एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना, कहाँ दिखाएंगे मैम, पीएल में क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस। चूंकि इसकी भी इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है, तो इसको भी फिगर को पहले क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, 1000 लिख लिया। इंश्योरेंस पे है क्या, इंश्योरेंस प्रीपेड है, मतलब 300 रुपए इंश्योरेंस का एडवांस पे कर चुके हैं। मतलब ये जो 1000 इंश्योरेंस हमने पे कर रखा है, इसमें 300 रुपए इस साल का नहीं है या इस महीने का नहीं है, आने वाले ईयर का, आने वाले मंथ का हो सकता है। तो इसका मतलब ये इसके अंदर 300 रुपए का एक्सपेंडिचर इस मंथ को, इस ईयर को बिलोंग ही नहीं करता है। तो क्या करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 300 लेस कर दिया, कितना बचा, 700, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अगर कोई खर्चा एडवांस पे कर दिया उसे बोलते हैं प्रीपेड। आपने ट्रीटमेंट क्या देखा मैम, आउटस्टैंडिंग होता है तो एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं, फिर लायबिलिटी बन जाता है। प्रीपेड होता है तो एक्सपेंडिचर से लेस कर देंगे, और प्रीपेड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस। तो अगर कोई खर्चा एडवांस में पेड कर देंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो क्या भेजेंगे यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 300। ये था हमारा बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की बात करें तो आउटस्टैंडिंग खर्चे में ऐड, देन लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक। प्रीपेड एडवांस दे चुके हैं तो खर्चों से माइनस, देन एसेट साइड।